हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे हैं। हम रितेश सर द चैंपियन एकेडमी से जिन बच्चों का 2024 में एग्जाम है उनके लिए एनपीओ का क्वेश्चन लेके आए हैं, जो है हमारा सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट है। हमारा सब्सक्रिप्शन चंदा। सबसे पहले चंदा होता क्या है? देखो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन इनकम का सोर्स चंदा ही होता है। तो ये देते कौन है सर जी? तो ये ना मेंबर देते हैं। कौन देते हैं? उनका मेंबर। बाहरी व्यक्ति भी देते हैं, लेकिन वो स्पेशल पर्पस के लिए देते हैं। देखो, डोनेशन अलग होता है और सब्सक्रिप्शन अलग होता है। मेंबर जो वार्षिक हो, शुल्क हो, मंथली हो, जैसे भी हो, आप जो मेंबर पैसा देते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चंदा, सब्सक्रिप्शन। ठीक है। तो उसका अकाउंटिंग कैसे होगा? मतलब इनकम एक्सपेंडिचर में कितना दिखाएंगे, रिसीव एंड पेमेंट में क्या जाएगा, बैलेंस शीट में क्या जाएगा, तो वही हम लोग यहाँ करें। तो देखिए, इसको निकालने का ना दो तरीका है। या तो एक आप स्टेटमेंट बना लीजिए, या तो लेजर। तो सबसे पहले हम आपको स्टेटमेंट बताते हैं कैसे बनता है। कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। क्या है सब्सक्रिप्शन? तो कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कैसे बनाओ? इसका दो तरीका होता है। या तो आप स्टेटमेंट से बना लीजिए, या तो लेजर से निकाल लीजिए। आज तो हम लोग पहले स्टेटमेंट से बनाते हैं। तो स्टेटमेंट्स ऑफ सब्सक्रिप्शन के लिए एक स्टेटमेंट हम लोग खींचेंगे। देखो, एनपीओ में ना सबसे मेन चीज होता है उसका डेट। क्या होता है? डेट। अब यहां हम लोग इसमें लिखेंगे पर्टिकुलर्स। अमाउंट, टोटल। क्या हो जाएगा? पहले लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसिव्ड। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर, जिस साल का हम लोग बना रहे हैं, लेना है। एक एक कॉलम में भी हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद इसमें ऐड करना है क्या क्या? आउटस्टैंडिंग एट इंड। इसके बाद इसमें ऐड होगा प्रीपेड या एडवांस सब्सक्रिप्शन। प्रीपेड या फिर एडवांस सब्सक्रिप्शन। ये इंड है तो ये बिगिनिंग, शुरुआत का। इसका अमाउंट यहां लिखेंगे। अब यहां से हम ना लेस करेंगे क्या चीज। देखो, यहाँ आउटस्टैंडिंग एट जुड़ा है तो यहाँ पे घटा देंगे आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। और प्रीपेड या एडवांस सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग जुड़ा है तो यहाँ पे हम लोग प्रीपेड या एडवांस एट इंड को क्या करेंगे? लेस कर देंगे। ठीक है। ये है। एक ही हमारा ऐसे सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, और ओपनिंग बैलेंस। बिगिनिंग है किसका? प्रीपेड या एडवांस का, वो उसको जोड़ देंगे। माइनस करते हैं हम लोग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, शुरुआत वाले को, और प्रीपेड या फिर एडवांस है हमारा एट एट इंड। ठीक है, ऑफ द ईयर एंड। ये करने के बाद प्लस वाला यहां लिख देंगे, माइनस वाला यहां लिख देंगे। माइनस में आ जाएगा जो भी अमाउंट आता है यहाँ। ये अमाउंट हम दिखाते हैं हम लोग ये अमाउंट दिखाते हैं हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कहाँ दिखाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब एक्सपेंडिचर अकाउंट के किस साइड दिखाएंगे?
वो भी इनकम साइड में, किधर दिखेगा, सोन टू बी इनकम साइड, इनकम साइड। अब जानते हैं ये जो अमाउंट आया है ये एक्रूअल बेसिस पे है, मतलब उपार्जन, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी तो हमारा एक्रूअल बेसिस पे ही बनता है, किसी पे बनता है, एक्रूअल बेसिस पे ही। तो ये अमाउंट दिख जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जितना भी ड्यूरिंग ईयर में आया है उसको ले लेना है, उसमें आउटस्टैंडिंग एट एंड को जोड़ देंगे, प्रीपेड बिगिनिंग को माइंड जोड़ देंगे, और आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग को लेस करेंगे, और प्रीपेड एट एंड को लेस करेंगे, एट एंड को लेस करेंगे, तो ये जो आएगा वो कहा जाएगा इनकम। ये तो एक स्टेटमेंट हो गया, ऐसे हम लोग बना सकते हैं। अब ये जुड़ेगा क्यों, माइनस होगा क्यों, आइए ये भी हम लोग देखते हैं। देखो सब्सक्रिप्शन हमारा इनकम है, करंट ईयर में बाकी रह गया इंड का, तो हमारा एसेट्स है, वो हमारा क्या होता है, एसेट्स है, मतलब इनकम हम कमा चुके हैं, अभी तक हमारे पास आया नहीं है, तो उसको करंट ईयर में जोड़ना पड़ेगा। और देखो ये बिगिनिंग का शुरुआत, तो बिगिनिंग कौन, पिछले साल का क्लोजिंग रहा होगा, वो इस साल का क्या है, बिगिनिंग है, तो पिछले साल में जुड़ा है, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, पिछले साल में ये जुड़ के आया होगा इसलिए इसको माइनस कर। प्रीपेड बिगिनिंग मतलब इस साल में, करंट ईयर में, करंट ईयर में ना हम क्या किए, ये बिगिनिंग है, तो करंट ईयर के लिए क्या, कौन सा बिगिनिंग हो जाए, पिछले साल वाला, पिछले साल का इंड इस साल का बिगिनिंग होगा, तो पिछले साल क्या हुआ होगा, प्रीपेड इनकम, सब्सक्रिप्शन एडवांस में हम रिसीव कर लिए, तो हमारा तो ये इनकम था ही नहीं, तो लायबिलिटी था, तो पिछले साल ये माइनस हुआ होगा, तो इस साल करंट ईयर में इसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए इस साल के इंड में हम रिसीव किए हैं, तो ये हमारा इनकम है नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर दें, ठीक है। तो ये ऐसे स्टेटमेंट से निकल सकता है, लेकिन रिसीव एंड पेमेंट में बनाने के लिए आपको ये एक्रूअल बेसिस है, ध्यान रखिएगा, एक्रूअल बेसिस से निकाले हम लोग। और एक होता है हमारा लेजर के थ्रू बनेगा अकाउंट बना के, तो आइए ये भी देखते हैं। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे, इसमें आपको यहां पे आएगा बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी किसका, आउटस्टैंडिंग का, कौन सा, एट बिगिनिंग, शुरुआत वाला, ठीक है, क्योंकि ये पिछले साल का था, क्लोजिंग इस साल का हो जाएगा, ओपनिंग, तो ये सब्सक्रिप्शन है, पिछले साल में हमारा असेट्स है, तो असेट्स का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, बैलेंस बीडी। अब जब ये क्लोजिंग होगा तो इधर लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, किसका, आउटस्टैंडिंग एट इंड, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस यहां लिखोगे आउटस्टैंडिंग का, और यहां हम लोग क्लोजिंग, ठीक। इसके बाद अगर मान लो हम एडवांस लिए तो हमारे लिए लायबिलिटी है, तो उसका क्लोजिंग हो जाएगा, क्लोजिंग पिछले साल का रहा होगा, तो इस साल ओपनिंग हो जाएगा, तो इस साल का ओपनिंग कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, तो ये हमारा एडवांस या फिर प्रीपेड का, कौन सा, बिगिनिंग, शुरुआत का, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, यहाँ आ जाएगा, ये है हमारा ओपनिंग, ठीक है, और इसका क्लोजिंग इधर आ जाएगा, इसका प्रीपेड या एडवांस, बैलेंस सीडी, ये हो जाएगा हमारा एडवांस या फिर प्रीपेड एट इंड, लायबिलिटी है हमारा, लायबिलिटी, तो ये हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस है, लेकिन किसका क्लोजिंग बैलेंस, प्रीपेड या फिर एडवांस सब्सक्रिप्शन का, ठीक है, और ये क्लोजिंग बैलेंस किसका, आउटस्टैंडिंग का, ये ओपनिंग किसका है, प्रीपेड का, और ये ओपनिंग है हमारा आउटस्टैंडिंग, ये दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में, लिखना है, लिख के सजा लेंगे। इसके बाद आपको दिया रहेगा ड्यूरिंग में कितना आया, कितना हम लोग रिसीव किए,
तो देखो जब पैसा आता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, इसका जनरल एंट्री मार के हम दिखाते हैं आपको। मान लो सब्सक्रिप्शन हमारे पास आएगा तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, यही होगा जनरल एंट्री। अब देखिए सब्सक्रिप्शन कहाँ हो जा रहा है, क्रेडिट साइड है, तो लेजर में जब हम पोस्टिंग करते हैं तो किधर जाएगा, क्रेडिट साइड में, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग बाई कैश बैंक। अब जानते हैं ये जाएगा रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट जो एक्चुअल में आया है, रिसीव हुआ है कैश बेसिस, यहाँ हो जाएगा। अगर मान लो इसको हम टोटल करें तो यहाँ बैलेंस आएगा, यहाँ भी आएगा, इधर का सेम बैलेंस इधर लिखोगे, यहाँ पे जो कमी आएगी, जो भी बैलेंस आएगा, जो भी बैलेंस आएगा, यहाँ पे जो भी बैलेंस आएगा, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर, इसको हम लोग दिखाएंगे कहाँ पे, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखो लेजर बनाएंगे ना तो आपको दोनों आ जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा और रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में कितना जाएगा। तो ये था हमारा इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है, सब्सक्रिप्शन का देख लीजिए। तो अच्छा रहता है हम लेजर बना के ही बनाए तो गलतियां कम होती हैं, ठीक। अब कहें तो हम इस पे कुछ क्वेश्चन करा दें, देखते हैं आपके बुक से ही, आपके बुक से ही क्वेश्चन हम लोग करा देते हैं। सब्सक्रिप्शन का देखते हैं। देखो 7वां का ए है, आपके बुक का क्वेश्चन है, एनपीओ 7वां का ए। पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ें, कहता है कंप्यूट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू। देखो ये बुक पुराना है, 2018 का है, ठीक है, 18 का है। अब यहाँ ना आपको एक्सपोर्ट क्लब्स, एक्सपो स्पोर्ट्स क्लब है जिसका 1/1/2018 का ओपनिंग बैलेंस दिया है और 31/12/2018 को क्लोजिंग बैलेंस दिया है, ठीक है। कहता सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, एडवांस में देखो 1/1/2018 को कितना है 5000, मतलब 1/1/2018 ओपनिंग है हमारा, तो ये ओपनिंग है और इधर ही हो जाएगा हमारा 2000 क्लोजिंग है। उसके बाद कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग कुछ भी नहीं है लेकिन क्लोजिंग है, बचा हुआ पाना बाकी है, तो इनकम कमा चुके हैं हमारे पास, रिसीव नहीं हुआ। उसका कहता है टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 20,000। इसको हम दोनों तरीके से करते, स्टेटमेंट बना के भी और लेजर बना के भी। लिए स्टेटमेंट हम बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। पर्टिकुलर्स, इसके बाद है हमारा अमाउंट। अब देखो जितना भी रिसीव हुआ किस में, करंट ईयर में, किसमें, करंट ईयर में, करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान, द ईयर। अब कितना आया, देखो 20,000 आया है तो हम लिख लिए 20,000, ठीक है। अब करना क्या है, आउटस्टैंडिंग एट इंड जुड़ जाएगा, आउटस्टैंडिंग एट इंड जुड़ेगा, फिर ठीक इसका उल्टा करना हमको, प्रीपेड या फिर एडवांस, प्रीपेड हो या फिर एडवांस किसका, बिगिनिंग का, ये भी ऐड हो जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग एट इंड, देखिए इंड हमारे पास में कितना है 5,000, 5,000 इसमें हम जोड़ दें, और प्रीपेड एट बिगिनिंग शुरुआत का देखो तो
कितना है 5,000। अच्छा, तो लो 5,000 ये भी जुड़ गया, टोटल कितना हो जाएगा 2,10,000। 2,10,000, सॉरी 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 सॉरी, 2,10,000 नहीं है, 20,000 है। कितना है हमारा 20, पैसा है ना इसलिए ज्यादा जोड़ लेते हैं फिगर। तो 20 और 10 कितना हो जाएगा हमारा ये 30,000। ठीक है, अब आपको क्लोजिंग देखिए, प्रीपेड का क्लोजिंग दिया हुआ है एडवांस का कितना 2,000, 2,000 दिया है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग लेस प्रीपेड या एडवांस, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है ना एट एंड। अब देखो इस साल का हमारा ये इनकम है ही नहीं, तो इसको इनकम में जोड़ेंगे नहीं, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा लेस कितने से 2,000 से। ठीक, अब देखो यहाँ आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग के बारे में दिया ही नहीं तो उसको लिखना है ही नहीं, लेकिन लो लेस लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग। अगर रहता तो लेते, नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ नील हो जाएगा। तो यहाँ जो भी बैलेंस आएगा, अब जोड़िए ना, देखिए ना ये माइनस हो रहा है ना, 30 में से 2 चला जाएगा तो कितना आएगा हमारा 28,000। ये बैलेंस हम कहाँ दिखाएंगे, इसको हम लोग दिखाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में के इनकम साइड में। द अमाउंट टू बी सोन बी शोन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन इनकम साइड, इन इनकम साइड, इनकम साइड में दिखाए। ठीक है, 28,000 दिख रहा है ना। ये था हमारा, और इसको एक तरीके से और बना सकते हैं हम लोग ऐसे लेजर बना के। आइए हम लोग देखते हैं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से। लेजर बनाने में आपको ना गलतियां कब होती है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट खींचना है लेजर। ठीक, देखो आउटस्टैंडिंग का अगर ओपनिंग होगा तो यहां लिखेंगे क्योंकि ये हमारा असेट्स होता है, ये ओपनिंग बैलेंस आएगा यहाँ पे। अब देखिए आपके क्वेश्चन में है ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस हमारा आउटस्टैंडिंग का नहीं है। देखो डेट का देखना 1/1, तो ओपनिंग का है ही नहीं, तो यहाँ ओपनिंग बैलेंस क्या हो जाएगा नील। ठीक है, अच्छा इसका देखिए तो क्लोजिंग दिया है, ओपनिंग इधर है तो क्लोजिंग इधर हो जाएगा बाय बैलेंस सी डी, इसका आउटस्टैंडिंग का है ना, ये है बैलेंस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का। तो ये है एट इंड, क्लोजिंग है हमारे पास। देखो तो इंड का दिया है कितना 5,000, यहां लिखेंगे 5,000। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, ओपनिंग का हमारे पास कितना है, तो इधर लिखेंगे लायबिलिटी है बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस दिया है किसका एडवांस का। ठीक, अब देखिए कितना है हमारा है 5,000, तो यहां लिख दिए 5,000, कोई दिक्कत नहीं। इसका इंड दिया हुआ है तो इंड यहां हम लिखेंगे 2, क्या चीज बाई बैलेंस सी डी। अब किसका इंड है ये एडवांस का है ना, सब्सक्रिप्शन एट एडवांस, तो एडवांस का इंड है। अब कितना इंड है बताइए, इंड है हमारा 2,000, 2,000। ठीक, ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन इतना दिया था, और एक और दिया है टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ। देखो रिसीव करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कैश आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन के क्रेडिट साइड में जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग क्रेडिट साइड में, और क्या लिखोगे इधर बाय
क्या चीज? कैश रिसीव हुआ ड्यूरिंग ईयर में, कितना हुआ है? 20,000। लिख देंगे 20,000, कोई दिक्कत है नहीं। अब इसका ना आप टोटलिंग करिए, बैलेंसिंग निकाल लेंगे। तो देखो 5 और 20, 25 और 5 30, 30,000 यहाँ हो जाएगा, 30,000 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा नील है, यहाँ 20 है, तो यहाँ जो बैलेंस आएगा ये कहाँ जाएगा? ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर शेयर करना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसमें गलतियां कम होती। अगर मान लो आपको पूछेगा बताओ इनकम एक्सपेंडिचर में कितना दिखाऊंगा, तो इनकम एक्सपेंडिचर में कितना दिखाएंगे? तो ये अमाउंट दिखेगा 28,000। आपको पूछेगा रिसीव पेमेंट में कितना जाएगा, तो 20,000। बात खत्म है। और बताएं, पूछेगा बैलेंस शीट के असेट साइड में कितना दिखाओगे, तो आउटस्टैंडिंग जो क्लोजिंग बैलेंस है ये जाएगा, और लायबिलिटी साइड में हमारा ये जाएगा। ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, क्योंकि लायबिलिटी हमारा, और ये बैलेंस शीट के असेट साइड में। ये था हमारा सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन। इसी बेस पे क्वेश्चन करिएगा, आपको हो जाएगा। आप कहें तो एक और हम क्वेश्चन करा देते हैं, इसका ठीक अगला है 7वां का बी। इसमें कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन दोनों है, 7वां का बी। आ जाइए। तो कैसे करना चाहते हैं हम लोग? लेजर से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां का बी दोनों तरीके से कर सकते होगा ही, आज जो हम लोग लेजर बना से करते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट। पहले हम लोग पढ़ते, कहता है एज पर रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर इन डेट, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ कितना? 2.5 लाख। एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन क्या? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1/4/2018, ओपनिंग बैलेंस है 50,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है एज ऑन 31 मार्च 2019। अच्छा सुनो, 1/4/2018 ओपनिंग हो जाएगा। और आओ इसको भी थोड़ा हम लोग देखते हैं। देखिए 1/4/2018 शुरुआत हुआ, खत्म कहाँ हो रहा है? 31 मार्च 2019। तो ये ये हमारा क्या हो जाएगा? ओपनिंग, ओपनिंग डेट है। तो यहां पे जो भी बैलेंस आएगा क्या आएगा? ओपनिंग बैलेंस आएगा, जिसका भी हो। और यहां हमारा क्लोजिंग डेट है, देखो क्लोज कर रहे हैं, तो ये हमारा क्लोजिंग डेट। ठीक है, तो यहां पे जो भी बैलेंस आएगा वो किसका आएगा? क्लोजिंग का आएगा। अब देखो ना क्वेश्चन में ही दिया है, 1/4 का दिया है, किसका? आउटस्टैंडिंग का, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक, ओपनिंग का दिया है 50,000, यही ना क्वेश्चन में है 50। इसके बाद है हमारा क्लोजिंग, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग का दिया है, तो आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग का दिया है कितना? 35,000, लिख दिया 35,000। इसके बाद है हमारा सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एज ऑन 1 अप्रैल 2018, तो ये एडवांस है, ओपनिंग का है एडवांस, एडवांस का ओपनिंग है कितना? 25,000, यहाँ लिख दिए 25,000। इसके बाद है हमारा इसी का क्लोजिंग दिया है 30,000। तो देखो ना ये दोनों बैलेंस निकल गया हमारा, आउटस्टैंडिंग का, ओपनिंग का भी, क्लोजिंग का भी, और एडवांस का भी, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों निकल गया। कितना है? 30,000। और आपको कह रहा कि साल में हम कितना रिसीव हुआ? साल में रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 2.5 लाख, ड्यूरिंग द ईयर 2.5 लाख। ये हमारा टोटल क्वेश्चन है। ये यूएसई बी में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड में। बोर्ड का एग्जाम का क्वेश्चन है, हम लोग करते हैं। आ जाइए, क्वेश्चन समझ में आया? देखो मेन डेट होता है, ओपनिंग का पूरा लिख डेट था तो ओपनिंग का बैलेंस है हमारा, क्लोजिंग का है तो क्लोजिंग का है। बस इसको कर लेना है, और क्या। आई
टू बैलेंस बीडी। अब यहां पे ओपनिंग किसका होगा? आउटस्टैंडिंग का। ठीक है, अब देखो कितना है, आओ ना यहीं से देख लेते ना, सॉरी आगे आ जाइए, हम लोग आगे आते हैं। ओपनिंग का है हमारा 50,000, कितना है? 50,000, तो यहाँ लिख देंगे 50,000। और क्लोजिंग का यहाँ लिखेंगे, क्लोजिंग का तो बाई बैलेंस सी डी। अब देखिए क्लोजिंग का कितना है हमारा, क्लोजिंग का है हमारा 35,000, तो यहाँ लिख दिया 35,000। इसका आउटस्टैंडिंग का, तो आउटस्टैंडिंग एट इंड। ठीक है, इसके बाद है ओपनिंग किस एडवांस का कितना है? 25,000, तो आइए ना इधर हो जाएगा बाय क्या? बैलेंस सी डी। शुरुआत का है, बिगिनिंग है। अब अमाउंट कितना था? 25,000, कितना है? 25,000, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 25 अगेंट पर्टिकुलर से भर लीजिएगा। आई, इसके बाद है हमारा ये एडवांस का इंड है कितना? 30,000, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2। देखो लायबिलिटी है ना, तो लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसीलिए उस साइड जाते होगा, यहाँ पे आएगा जो बैलेंस आता है, बैलेंस सी डी। तो एडवांस एट इंड। ठीक है, अब कितना है पैसा देख लेते हैं हम लोग। आइए, तो क्लोजिंग का है 30,000, कितना है हमारा? 30,000। ये क्लोजिंग ये सब लिखने की एग्जाम में जरूरत नहीं है, बस आपको हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। अब देखो साल में कितना आया, साल में ड्यूरिंग में कितना रिसीव हुआ? रिसीव हुआ हमारा 2.5 लाख, तो इसका जनरल एंट्री क्या हो जाएगा? जनरल एंट्री हो जाएगा हमारा कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश डेबिट हो जाएगा, या बैंक के थ्रू रहेगा तो बैंक टू सब्सक्रिप्शन, यही ना होगा एंट्री। तो अब सब्सक्रिप्शन अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिट साइड चला जाएगा, मतलब इस साइड। आइए बाय क्या? कैश या बैंक जो भी रहेगा वो लिख देंगे हम लोग। कितने 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 दिनों के बाद मिले हो? 2.5 लाख, 2.5 लाख ये हो गया हमारा। ठीक है, और ये जो बैलेंस है कहाँ जाएगा? ये बैलेंस हमारा रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगा। किधर जाएगा? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में ये फिगर। अब इधर आ जाए तो कहाँ जाएगा वो? एनपीएम, सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आज 25 और 35 हो जाएगा 60, 3,10,000 यहाँ लिख के 3,10,000, यहाँ भी होगा 3,10,000। ठीक है, अब देखो ना यहाँ 80 है तो 2,30 हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ का बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा? यहाँ का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 2,30,000। ये कहाँ दिखाएंगे? ये दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। देखो इससे क्या हो गया सब, अब रिसीव पेमेंट में कितना जाएगा? ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कितना जाएगा? तो एडवांस में जो रिसीव कर लिया हम ये, असेट्स में कितना जाएगा? जो हमारा बाकी है ये, और ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा आई होप। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगले मिलते हैं अगली टॉपिक के साथ। इसका और इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट है, जल्द ही वीडियो बन जाएगा इसका। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।